कि नाटो की बैठक से पहले यूक्रेन ने अपील की है कि सुरक्षा की गारंटी यूक्रेन को दी जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां आपको बता दें सुरक्षा की मांग की गई है। यूक्रेन ने सुरक्षा की गारंटी मांगी है। बिल्कुल, ये गारंटी देखिए यूक्रेन की तरफ से मांगी गई है, नाटो से सुरक्षा की मांग की गई है। अहम बैठक आज नाटो की होने वाली है और 30 देशों के जो सदस्य हैं वो आज इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस बैठक से पहले यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि सुरक्षा की गारंटी दें, उसके बाद कुछ फैसला भी हो सकता है। यानी बेहद अहम ये बैठक है। उससे पहले यूक्रेन ने सुरक्षा की गारंटी मांगी है नाटो से। अभी तक तमाम देशों ने साथ देने की बातें कही हैं, हथियार भी मुहैया कराए हैं, लेकिन सीधे सीधे साथ नहीं आए। उसकी वजह से अभी तक यूक्रेन को भारी तबाही भुगतनी पड़ी है और नुकसान सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का हुआ है और इसीलिए सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। लेकिन ये सुरक्षा की गारंटी अगर मिलनी होती तो शायद वो युद्ध शुरू ही नहीं होता। तभी वही सुरक्षा की गारंटी होती है कि नाटो कभी इस युद्ध की स्थिति में पहुंचने ही ना दे। लेकिन देर से ही सही, क्या अब कुछ हो पाएगा, यही उम्मीद लगाए बैठे हैं अभी भी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। बिल्कुल, महायुद्ध के पहले दिन से उम्मीद यूक्रेन को यही थी कि नाटो देश जो है वो खुलकर उनके साथ नजर आएंगे, लेकिन पहले दिन से यूक्रेन अलग थलग नजर आया और जिसका परिणाम आज ये है कि यूक्रेन के तमाम शहर अब तबाह हो चुके हैं। सीधा अपने सहयोगी साजे के पास में चलना चाहूंगा। साजे, मैं चाहूंगा आप बताएं युद्ध क्षेत्र के हालात क्या कुछ हैं और जहां पर आप मौजूद हैं लीव में स्थितियां क्या कुछ कैसी हैं? देखिए, आज 29वां दिन है इस जंग का वैभव और ये जंग जो है वो लगातार जारी है। रूस के हमले रुक नहीं रहे हैं और यूक्रेन पलटवार कर रहा है। इस बीच रिपब्लिक भारत की टीम युद्ध क्षेत्र में डटी हुई है। बड़ी खबर जो मुझे मिल रही है वो लुहांस्क से मिल रही है। लुहांस्क में फिर से तबाही का मंजर देखा गया है और वहां पर अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। लुहांस्क से इस समय की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। एक के बाद एक हम देख रहे हैं अटैक पिछले 29 दिनों से लगातार हो रहे हैं और ये अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच युद्ध क्षेत्र से हर बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं बिना कोई खबर छोड़े हुए। बैक टू बैक अपडेट्स हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। लुहांस्क से हमें बड़ी खबर मिली है। लुहांस्क में फिर से हमला हुआ है और वहां पर अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। हमें ये खबर मिल रही है और अभी भी आज 29वें दिन भी ये जो जंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। 29वें दिन भी रूस के जो हमले हैं वो लगातार जारी हैं और यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। रूस हमला कर रहा है मिसाइल के जरिए, रॉकेट के जरिए, क्रूज मिसाइल के जरिए अटैक कर रहा है, ड्रोन के जरिए अटैक कर रहा है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो यूक्रेन है वो आत्मरक्षा के लिए पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। इस समय की जो बड़ी खबर है युद्ध क्षेत्र से, जहां पर रिपब्लिक की टीम डटी हुई है, वो बड़ी खबर लुहांस्क से मिल रही है। लुहांस्क में 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारी तबाही लुहांस्क में हो रही है। मारियोपोल में, ज़ाइटोमिर में, कीव में, खार्किव में, ये तमाम वो शहर। और इसी बीच रिपब्लिक भारत की टीम जो है वो युद्ध क्षेत्र में डटी हुई है। हर बड़ी खबर अपने दर्शकों तक लेकर आ रही है। लगातार हमले हो रहे हैं रूस की तरफ से। 29वां दिन, लेकिन हाल बेहाल है। ये युद्ध जो है वो अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। 29 दिन बाद भी जंग का कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 29वें दिन भी रूस के हमले जारी हैं। लगातार हर शहर में सायरन बज रहे हैं, खौफनाक सायरन जो लोगों की रातों की नींद को उड़ा दे रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हजारों लाखों लोग इस जगह को छोड़ करके जा चुके हैं और हम जब सब चैनल्स जा चुके हैं, यहाँ से रिपब्लिक की टीम यहाँ पर डटी हुई है। इस बीच हमारी सहयोगी स्वर्णाली हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं सीधा स्वर्णाली का रुख करूंगी। बिल्कुल साजिद, जैसा बोल रहे थे कि अभी लुहांस्क के जो खबर आ रहे हैं कि 4 का मौत हो गया है, उसके साथ ही हम ये जोड़ना चाहेंगे कि मारियापोल जो है वो अभी घोस्ट टाउन बन चुका है, क्योंकि जेलेंस्की जो है वो कल भी बार बार बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरह से एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खुला दिया जाए मारियापोल के लिए। लेकिन मारियापोल में अभी 1 लाख सिविलियन से ज्यादा वो लोग उधर है और उधर बिल्कुल भी पानी नहीं है, फूड नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो बिल्कुल मतलब कि घोस्ट टाउन जैसे बन चुके
चुके हैं मारियापोल, और उसके साथ ही हम ये बोलना चाहेंगे कि कीव के दोनों साइड, मतलब कि एक है मैकारीफ और एक है कि मस्को, मतलब कि ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, दोनों साइड रिकैप्चर करने में सफल हुए हैं यूक्रेनियन आर्मी। और इसके साथ ही हम ये बोलना चाहेंगे कि मारियापोल, मतलब कि जितना भी कोस्टल एरिया है, एक मारियापोल है, एक मिलिटोपोल है और एक ओडेसा है, तीनों जो पोर्ट एरिया है, तीनों जो बंदर एरिया है, पोर्ट एरिया है, वो दखल कर चुके, वो कैप्चर कर चुके हैं रशियन आर्मी। और उधर से किसी भी हाल पे उन लोगों को हटाना नामुमकिन हो चुका है। अभी जैसे आप बोल रहे थे कि पलटवार कर रहे हैं यूक्रेनियन आर्मी, लेकिन अभी तक ये जो तीनों पोर्ट एरिया है उधर से बिल्कुल भी 1 इंच तक रशियन आर्मी को हटा नहीं पाए वो लोग। हालांकि ये बोल रहे हैं वो लोग, ये क्लेम कर रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में उन्होंने एक क्रूज मिसाइल जिसको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, रशियन क्रूज मिसाइल जिनको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, एक हेलीकॉप्टर जो है उनको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। जानकारी आप दे रही है किस तरह से उड़ीसा के इलाके में हालात बने हुए हैं और शाजिया भी लगातार हर अपडेट हम तक पहुंचा रही है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन दरअसल दावे कर रहा है कि उसने रशियन आर्मी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इससे जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे रही, रशियन आर्मी को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की तरफ से दावे सामने 15,800 रूसी सैनिक मारे गए, यूक्रेन का यह दावा है। यूक्रेन ये कह रहा है कि 1597 बख्तरबंद गाड़ियों को बख्तरबंद गाड़ियों को दावा किया गया है। बिल्कुल, इसके साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि 530 रूसी टैंक है जिनको नष्ट किया है। यूक्रेन बड़ा दावा कर रहा है और दावा ये कि रूस को काफी नुकसान, भारी नुकसान पहुंचाया गया है। 280 आर्टिलरी तबाह किए गए हैं, यूक्रेन ये कह रहा है। इसके साथ ही 108 फाइटर प्लेन नष्ट किए हैं, ये दावा है। 124 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स मार गिराने का भी दावा यूक्रेन ने किया है। तो लगातार आंकड़ों की लड़ाई जारी है। बिल्कुल, लगातार यूक्रेन हर एक का वीडियो भी जारी कर रहा है हमले का, और हमले का वीडियो जारी करके ये मैसेज देने की कोशिश कि वो लगातार रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। रूस यूक्रेन जंग का 29वां दिन आज है और यूक्रेन लगातार ये दावे कर रहा है कि वो नुकसान पहुंचा रहा है रूस को, रूस के सैन्य काफिले को, रूस के सैन्य ठिकानों को, रूस की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर रहा है।